कुछ और सेंटेंसेस है। ये फर्स्ट जो सेंटेंस है, रोहन सेड लुक माय डियर फ्रेंड आई एम हियर। तो रोहन स्पीकर है, तो रोहन बोल रहा है अपने फ्रेंड को लुक, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है फर्स्ट पार्ट, माय डियर फ्रेंड। और ये सेकंड पार्ट जो है आई एम हियर। जब दो टाइप्स के दो सेंटेंसेस अगर एक ही सेंटेंस में आते हैं तो दोनों को जो सेंटेंस की टाइप्स है उसी तरीके से उसे चेंज किया जाता है। तो ये फर्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में बोल रहा है देखो मेरे तरफ, तो यहाँ पे फ्रेंड को बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे टोल, क्योंकि वो कुछ मुझे यानी अलग से एक्सप्रेशन नहीं है कि ऑर्डर्ड है, सजेस्टेड है, ऐसे नहीं है, तो जस्ट हम टोल लेंगे। रोहन टोल्ड हिज फ्रेंड, पर कैसे बोल रहे हैं, लुक माय डियर फ्रेंड, तो डियर फ्रेंड बोल रहा है। तो ऐसे अगर वर्ड रहते हैं तो लविंगली, काइंडली, पोलाइटली, तो ये वर्ड पॉसिबल है, यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिया मैंने लविंगली। रोहन टोल्ड हिज फ्रेंड लविंगली टू लुक। टू लुक क्यों लिया, क्योंकि ये इंपेरेटिव इतना ही सेंटेंस है पर इंपेरेटिव है, तो टू से इंपेरेटिव सेंटेंस कनेक्ट होते हैं। टू लुक एंड ही सेड, तो ये सिंपल है, तो ये सिंपल के रूल से कनेक्ट होगा। एंड ही सेड, तो रोहन के लिए मैंने यहाँ पे ही यूज किया है। ही सेड दैट, तो दैट का रूल क्या है, सिंपल को कनेक्ट करते हुए दैट को यूज किया जाता है। तो दैट ही वॉज देयर मीन्स एम चेंजिंग टू वॉज, हियर चेंजिंग टू देयर, दैट्स अवर आंसर। देन सी द सेकंड सेंटेंस, Priya said, how did you do it? I didn't expect it. तो प्रिया बोल रही है कि तुमने ये कैसे किया। I didn't expect it मीन्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे देखना, ये फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन है और सेकंड जो सेंटेंस है वो सिंपल है। तो क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से और सिंपल को सिंपल के ही रूल से चेंज करना है। तो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब है आस्क्ड या इंक्वायर्ड ले सकते हो, और हमेशा क्वेश्चन को हमें चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। तो हाउ ले लिया, क्योंकि डब्ल्यूएच क्वेश्चन में कनेक्ट करते हुए उसी डब्ल्यूएच वर्ड को लिया जा सकता है। और सिंपल करते वक्त आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लेना है। तो पहले सब्जेक्ट यू है, पर यू कौन है ये सेंटेंस में नहीं पता, क्योंकि प्रिया सब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही ऑब्लिक शी लिया। ये डिड है मीन सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो ही ऑब्लिक शी हैड डन, ये पास्ट परफेक्ट हुआ। डू जो है वर्ब, तो डन में ट्रांसफर हुआ डिड, तो डन इट। एंड अभी जो सेकंड सेंटेंस है तो उसे सिंपल के हिसाब से चेंज करेंगे। एंड शी सेड, प्रिया के लिए शी यूज हुआ, क्योंकि बार बार हम नाउन नहीं यूज करते, बाद में प्रोनाउन यूज करते हैं। शी सेड दैट शी हैडंट एक्सपेक्टेड इट मीन्स आई जो है इसे शी में ट्रांसफर किया। डिडंट जो है, तो डिडंट सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में, हैडंट एक्सपेक्टेड इट। तो दोनों अलग टाइप के सेंटेंसेस थे, तो उसे भी चेंज करते वक्त हमने दो जो अलग रूल्स है वो अप्लाई किए। नाउ सी द थर्ड सेंटेंस, सुनील सेड आई एम हैप्पी टुडे, आई विल गेट योर हेल्प। तो ये बोल रहा है मैं हैप्पी हूँ, मुझे तुम्हारी मदद मिल रही। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस जो है वो सिंपल है, तो उसे कैसे कनेक्ट करेंगे, सुनील सेड दैट से कनेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो सुनील के लिए आई एम हैप्पी टुडे, तो ही वॉज हैप्पी टुडे चेंज इनटू दैट डे। तो ये हो गया अपना पहला सेंटेंस। तो अभी दूसरा जो सेंटेंस है वो फुल स्टॉप लेके है, तो यहाँ पे एंड ही एडेड, तो यहाँ पे अगर एक ही टाइप में दो सेंटेंस अगर रहते हैं तो एडेड करके उसे कनेक्ट करना है। एंड ही एडेड दैट, यहाँ से फिर से दैट लिया, दैट ही वुड विल चेंज इनटू वुड, गेट
अभी यूवर हेल्प, तो यू का मीन्स ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, तो हर और हिज हेल्प। तो आंसर हुआ सुनील सेड दैट ही वॉज हैप्पी दैट डे एंड ही एडेड, वो फिर से बोलता है दैट ही वुड गेट हर और हिज हेल्प। यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस है, तो जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है, he said to his boss, sir please grant me 4 days leave। तो ये बोल रहा है, अपने बॉस को बोल रहा है कि मुझे 4 डेज की लीव में छुट्टी चाहिए। और यहाँ पे अगर सर मैडम अगर स्पीच में फर्स्ट में आता है तो आप हमेशा पोलाइटली का यूज कर सकते हो। तो अभी प्लीज भी है और बाद का सेंटेंस मीन्स प्लीज से स्टार्ट हुआ है, मीन्स ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो उसी हिसाब से वो चेंज होगा। तो यहाँ पे प्लीज है इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब लिया है रिक्वेस्टेड हिज बॉस, ही रिक्वेस्टेड हिज बॉस। पर कैसे रिक्वेस्ट करता है वो? पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है। पोलाइटली क्यों लिया? सर है इसलिए पोलाइटली लिया। ही रिक्वेस्टेड हिज बॉस पोलाइटली। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस के रूल से जाएगा टू ग्रांट हिम, क्योंकि ही बोल रहा है तो ग्रांट हिम 4 days लीव। तो ऐसे आंसर आएगा ही रिक्वेस्टेड हिज बॉस पोलाइटली टू ग्रांट हिम 4 days लीव। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है तो क्या है, यहाँ पे देखना कि इन्वर्टेड कॉमास जो है वो फर्स्ट में है, हुर्रा आई हैव टॉक्ड अगेन ही सेड। तो खुशी में बोल रहा है कि मैंने टॉक किया है। तो अभी यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने देखे, तो ये जो वर्ड्स रहते तो इसके लिए भी एक्सक्लेम्ड यूज किया जाता है। तो ये एक्सक्लेम्ड यहाँ पे लिया और बाद में उसका जो इमोशन है वो एक्सप्रेस करते हुए क्या लिखा है? विद जॉय, क्योंकि ये वर्ड जो है ये जो है वो खुशी दिखाता है। तो ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, तो ये ऐड किए जा सकते हैं जैसे आपकी इमोशन हो। विद जॉय दैट, दैट से ये कनेक्ट किया क्योंकि बाकी का सेंटेंस सिंपल है। दैट he had, present perfect tense change into past perfect tense, he had talked again, that's your answer. Now see the third, oh God she has failed again, Ravi said। तो वो दुख से बोल रहा है कि अरे वो तो और एक बार फेल हो गई, तो ये दुख से बोला गया है इसलिए यहाँ पे लिया रवि एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। और इस तरीके से सेंटेंस में ओ गॉड या ओ नो ऐसे अगर वर्ड्स रहते हैं उसे ओमिट करते हैं, निकाल लेते हैं। तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, तो ये सॉरो इंडिकेट करता है, तो रवि एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, दैट से ये कनेक्ट किया क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये सिंपल है। दैट शी, अभी थर्ड पर्सन चेंज होने वाला नहीं, शी हैड फेल्ड अगेन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजिंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस तरीके से भी ये सेंटेंस जो है मीन्स एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद फियर, एक्सक्लेम विद एंगर, तो ये वर्ड्स आपको लिए जा सकते हैं जैसे इमोशन आपके स्पीच में है। टुडे द सेम टॉपिक हियर narration, but there are some another sentences. So see the first sentence, Sonal said Rohit I am ready to help you। तो यहाँ पे अलग टाइप का सेंटेंस कैसे है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट सोनल है पर रोहित का रेफरेंस जो है वो स्पीच में दिया गया है। तो स्पीच में दिया गया सेंटेंस जो है और बाकी जो सेंटेंस है वो सिंपल है। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो टोल्ड को यूज करते हैं। सोनल टोल्ड रोहित दैट, और कंजंक्शन जो है वो दैट यूज होता है। तो ये हमने पहले वीडियो में देखा। तो यहाँ पे तो रोहित को स्पीच से निकाल के यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, बाद में बाकी सेंटेंस जो है वो कनेक्ट करने के लिए दैट यूज किया। सो आई एम रेडी टू हेल्प यू, तो आई जो है वो सोनल के लिए यूज है, तो यहाँ पे आएगा शी, किसके लिए? सोनल के लिए।
am change into was because present tense change into past tense. Ready to help you, you किसके लिए? रोहित के लिए, तो रोहित के लिए हम यूज करेंगे him. तो सोनल told रोहित that she was ready to help him. Now see the second sentence. Priya said, yes, I have seen this movie. तो प्रिया बोल रही है कि उसने, हाँ मैंने ये मूवी देखा है. तो यस और नो अगर रहता है तो यहाँ पे आपको लेना है रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली, अफर्मेटिवली, और नो अगर रहता है तो निगेटिवली. तो यहाँ पे यस है, यहाँ पे लिया प्रिया रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली, और इसी बात में कनेक्ट करना है. बात का सेंटेंस भी सिंपल है. एंड सेड दैट शी, शी किसके लिए? आई के लिए, मीन्स प्रिया बोल रही है. शी हैड सीन. अब ये जो दिस है वो दिस दैट में चेंज होगा. दैट मूवी. प्रिया रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली एंड सेड दैट शी हैड सीन दैट मूवी. तो यहाँ पे हमने इतना कनेक्ट करने के बाद में एंड सेड दैट करके अगला सेंटेंस कनेक्ट किया. सो नाउ सी द थर्ड सेंटेंस. सरिता सेड नो आई शैल नॉट डू इट. तो सरिता बोल रही मैं ये नहीं करूँगी. नहीं, नो जो है ये फर्स्ट लिया गया है. तो सरिता रिफ्यूज, क्योंकि वो बोल रही मैं नहीं करूँगी, मीन्स वो करने के लिए मना करती है. तो इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्डेड निगेटिवली भी ले सकता है, पर वो लेने से बेटर होगा सरिता रिफ्यूज्ड. और डायरेक्टली हमने ये उसे जो है ये ओमिट करके डायरेक्टली हमने क्या लिया है? टू डू इट, मीन्स वो सरिता ये करने के लिए मना कर रही है. तो ये भी पॉसिबल है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो. अगर ये सेंटेंस में भी अगर रहता है कि यस आई एम रेडी टू कम विथ यू, तो ये भी आ सकता है कि शी एडमिटेड टू कम विथ. तो ऐसे भी कनेक्ट कर लिया जा सकता है.